सबको नमस्कार। इस दिन मैं आपके सामने छुट्टी पत्र के संबंध में बातें करने के लिए आया हूं, क्योंकि विद्यालयों में अधिक रूप से छुट्टी पत्र की ओर ही ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा संकलनात्मक परीक्षाओं में छुट्टी पत्र से संबंधित एक ना एक प्रश्न होता है। सामान्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। माता पिता, भाई बहन, साथी सहेली आदि के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। विविध अधिकारी वर्गों के लिए या विविध सरकारी विभागों के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। छुट्टी पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। मैं इस अवसर पर छुट्टी पत्र के सोपानों को लिखने के सोपानों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए देखें। छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र से संबंधित सामान्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है, कोई कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा, अस्वस्थता का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा, भाई या बहन की शादी का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। चौथा, खाओ जाने का कारण देते हुए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार 4 विषयों को ध्यान में रखकर हम 4 विषयों से संबंधित पत्र लेखन या छुट्टी पत्र आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कागज के दाईं ओर ऊपर दिनांक लिखना है, बाईं ओर प्रेषक लिखना है। प्रेषक का मतलब है जो पत्र लिखता है उसका पता लिखना है। सेवा बाद में सेवा में लिखना है। सेवा में जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता लिखना है। बाद में संबोधन करना है आदरणीय महोदय से। पत्र के बीच में विषय लिखना है और उसके कारण कलेवर लिखना है। मेरे कोई कारण के संबंध में पत्र लेखन है। मैंने मेरे गांव या मोहल्ले में मेले है, अतः दिनांक 25/4/2020 से दिनांक 27/4/2020 तक 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूं, कृपया छुट्टी देने की कृपा करें। ये 3 वाक्यों में मेरा छुट्टी पत्र समाप्त हुआ है। पहला कारण लिखा गया है, बाद में कब से कब तक छुट्टी चाहिए उसके संबंध में लिखा गया है, अंत में अनुरोध किया गया है। ये 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर पत्र लेकर लिखा गया है। बाद में अभिवादन सधन्यवाद लिखा जाता है। बाद में दाईं ओर जो पत्र लिखता है उसका हस्ताक्षर है। विद्यार्थी है तो आपका छात्र, विद्यार्थी नहीं तो आपकी छात्रा लिखना है। और फिर दाईं ओर अभिवादन के नीचे स्थान लिखना है। कभी कभी ऊपर ही कुछ दिनांक के नीचे, दाईं ओर दिनांक के नीचे लिखने का प्रयास करते हैं। ये पत्र लेखन का एक नमूना है छुट्टी पत्र का। दूसरे विषय के संबंध में पत्र वही क्रम है। देखिए, वही क्रम से लिखा गया है। विषय में या कारण में क्या किया गया है, दूसरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न था अस्वस्थता के कारण छुट्टी पत्र लिखिए, कारण देते हुए। मैंने यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई भी स्थान नहीं परिवर्तन हुआ है, लेकिन दिनांक और संदर्भ अपने जिस दिन चाहिए अपने संदर्भ अनुसार लिख सकते हैं। यही दिनांक मत लिखिए, लेकिन आप अपने संदर्भों के अनुसार वही दिनांक लिखिए। वही है, पूरे अन्य वही क्रम लिखते हैं। बाद में तीसरा कारण है भाई बहन की शादी को कारण। मेरे भाई या मेरी बहन की शादी है। देखिए, तबीयत ठीक नहीं है, जग में मेरे भाई मेरी बहन की शादी है लिखा है। फिर वही क्रम है। देखिए,
कभी कभी 5 दिन आ सकते हैं, 5 दिन को भी पूछ सकते हैं। आगे चौथा पत्र है, देखिए चौथा पत्र गांव जाना है। देखिए विषय में या कारण में बदलाव है, लेकिन अन्य कहीं भी बदलाव नहीं है। लेकिन आप चाहे तो 5 दिन जो है तो यहाँ दिनांक आप अपने जितने दिन के लिए चाहिए उसको आप परिवर्तन कर सकते। विषय क्या है उसके संबंध में आप कारण क्या है उसे अपने विषयानुसार संदर्भानुसार लिख सकते हैं। ये पत्र लेखन का नमूना है। ये क्रम आप अपनाने से संकलनात्मक परीक्षाओं में बिल्कुल आप पूरे अंक पा सकते हैं। ये मेरा विचार है। अब तक आप छुट्टी पत्र के या छुट्टी पत्र लिखने के संबंध में क्रमानुसार देखा है, सुना है। इसे आप अपनाने से आपके जीवन में कहीं भी औपचारिक पत्र लिख सकते हैं और परीक्षाओं में, संकलनात्मक परीक्षाओं में अंक भी पूरे पूरे अंक पा सकते हैं। इसे अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले विषय के साथ आऊंगा और एक बार धन्यवाद।